हेलो सबस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फ्यूज़न में कैसे काम करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको फ्यूज़न में कभी डर नहीं लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जब मैं दाविंची रिज़ॉल्व सीखता था तो बहुत ट्यूटोरियल देखे हैं मैंने, लेकिन उन ट्यूटोरियल्स में मुझे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। एक दो चैनल्स हैं जिसमें आपको डिटेल में सीखने को मिलता है। एक है कैसी फेरिस नाम का चैनल, वो इंग्लिश में बनाते हैं। और एक था मेरा हिंदी के लिए कंट्रोल जी नाम का चैनल, वो भी अच्छा खासा है, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब कुछ चीज़ें जो मैं चाहता था वो उसमें नहीं थी, बाकी सब चीज़ें उसमें थी। उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और कैसीफाई से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले हम देखेंगे हम फ्यूज़न पेज में कैसे जाते हैं, आप किसी भी चीज़ को कैसे ले जाते हैं, चाहे वो फ्यूज़न कंपोज़िशन हो, चाहे आपका वीडियो हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे फ्यूज़न पेज के बेसिक्स, जैसे कि उस पेज का पूरा लेआउट देखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, हम कहाँ से उसको उठा सकते हैं। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे नोट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों को नोट से डर लगता है, मुझे भी लगता था। और एंड में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई या फिर कौन सी चीज़ मेरे से छूटी, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में वो बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। मैं अपना दाविंची रिज़ॉल्व खोल लेता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने दाविंची रिज़ॉल्व में और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ नॉर्मल है जैसा होता है। यहाँ आपको दिख रहा है सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ से आप अपना टाइमलाइन रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 30 रख रखा है, सेव कर देंगे। मैं कैंसिल करता हूँ। मीडिया पूल पे चलते हैं पहले तो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो मैंने ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी हैं। एक मैंने वीडियो ले रखा है, एक ये मैंने लोगो ले रखा है और एक ये इमेज ले रखा है, ठीक है। तो पहला पार्ट, हम फ्यूज़न पेज पे इन सब चीज़ों को कैसे लेके जाएंगे। ये मेरा इमेज है, इसको मैं यहाँ लाता हूँ। ये मेरा वीडियो है, इसको मैं यहाँ लाता हूँ। और ये मेरा फ़ोटो है, इसको भी मैं यहाँ लाता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है बहुत लंबा है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कट करके। ये मेरा लोगो है, ये मेरा वीडियो है और ये मेरा इमेज है। तो वैसे इमेज और लोगो तो सेम ही चीज़ हो गई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि दोनों ही इमेज थे मेरे। अगर आपको इस वीडियो को फ्यूज़न पेज में लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाएंगे। सिंपल तरीका है, हमेशा काम करता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन इन फ्यूज़न पेज, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फ्यूज़न पेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एडिट पेज में वापस चलते हैं। और दूसरा तरीका है, ये मेरा इमेज है, इसके ऊपर मैं बस अपना प्ले हेड लाऊंगा ऐसे, इस तरीके से। मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। अब मैं जाऊंगा फ्यूज़न में, इस तरीके से यहाँ पे मैं अपने फ्यूज़न में आ चुका हूँ अपने इमेज के साथ। तो ये दो तरीके हो चुके हैं। वापस चलते अपने एडिट पेज पे। अब क्या हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा वीडियो है, इसके ऊपर मेरा कुछ ये है, ठीक है, इमेज है। अब मैं चाहता हूँ मैं अपने वीडियो को फ्यूज़न पेज पे लेके जाऊँ, तो कैसे लेके जाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर ऐसे डायरेक्टली आते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया था, कुछ सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं फ्यूज़न पेज पे जाऊँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ऊपर था इमेज वही आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन फ्यूज़न पेज करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करता हूँ, राइट क्लिक ओपन इन फ्यूज़न पेज, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए इमेजेस और वीडियोस की बात। अब आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लेके जा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, एक शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट। आप टेक्स्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से लेता हूँ। अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, जो कि फ्यूजन में भी काम करता है और एडिट पेज पे भी काम करता है, इसमें आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। मैं ऐड करता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को कैसे लेके जाऊँगा, सिंपल है, आपको पता है। आप राइट क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे, और इसके ऊपर प्ले हेड लाके इस पर क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे। टेक्स्ट को फ्यूजन में ले जाने का एक तरीका और है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्टर खोल लेंगे अपना, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्यूज़न का आइकन बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों में होता है ये आइकन। अगर किसी में आपको दिखता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मैं फ्यूज़न में आ चुका हूँ। हेड पेज पे वापस चलते हैं। अब हमें खुद का फ्यूज़न कॉम्पोजिशन बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। इसको डिलीट करता हूँ। फ्यूज़न कॉम्पोजिशन बनाने के लिए मीडिया पूल पे जाएंगे। जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, फिर आगे एक दो तरीका और बताऊँगा। मीडिया पूल खोल लिया हमने, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू फ्यूज़न कॉम्पोजिशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है क्लिप नेम, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं जो भी आप नाम रखना चाहें। तो मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल। फ्रेम रेट वही रहेगा जो आपके टाइमलाइन का है, वही रखना तो अच्छा होगा। ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड का आता है, तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी कर सकते हैं, ये सब की इच्छा। मैं 5 का ही रखता हूँ। क्रिएट करते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और मैं इसको ऐसे उठा के, जैसे आप नॉर्मली कोई भी चीज़ उठाते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे। मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे ये लिखा आएगा नो फ्रेम्स अवेलेबल फॉर मीडिया आउट 1, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब ब्लैंक है। अब सेम आप इसके ऊपर अपना प्ले हेड लाएंगे,
फ्यूज़न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फ्यूज़न में जा सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूज़न पेज करेंगे तो आप फ्यूज़न पेज में जा सकते हैं। और जो क्लिप ड्यूरेशन है आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे खींच के, ठीक है। तो आपका कॉम्पोजिशन हो गया। इसके अंदर आप जाके मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, टेक्स्ट एनिमेशंस, कॉम्पोजिशंस, ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो चुका है। अब एक तरीका और है कि लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सपोज़ मैंने ये दोनों लिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इतना बड़ा कर देता हूँ, इसके फुल बराबर, ठीक है। इतना साइज़ किया मैंने। अब मुझे इन दोनों को एक साथ लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू फ्यूज़न क्लिप, इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये एक फ्यूज़न क्लिप बन जाएगा। अब आप सीधे यहाँ से फ्यूज़न पे क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और ओपन इन फ्यूज़न पेज करेंगे तो भी चले जाएंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी। तो जाने का ये तरीका है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन जाने का ये तरीका है। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके जा सकते हैं। वापस चलते हैं एडिट पेज पे। अब फ्यूजन कंपोजिशन बनाने का एक दो तरीका और है, जैसे कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे फ्यूजन कंपोजिशन, ठीक है। आप फ्यूजन लिखेंगे तो आ जाएगा, ये आ चुका है। इस पर क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठाकर आप यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं आप, एक और बन जाएगा आपका। और एक तरीका और है, यहाँ जाएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ से आप ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्यूजन कॉम्पोजिशन, इसको आप ऐसे उठा के यहाँ ले आएंगे। ये दूसरा तरीका हो चुका है हमारा। इफेक्ट्स को बंद करते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने ये दोनों दूसरे तरीके से बनाए हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं है अपने मीडिया पूल में। यहाँ पे वही वाला है जो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके बनाया था। तो अगर आपको यहाँ भी दिखाना है तो आप सिंपल से ऐसे उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। और ऐसा भी होता है, मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, कि सपोज आपने यहाँ पे फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाया एक और नया, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, क्रिएट करते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, ये नया है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने फ्यूजन पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। वापिस चलते हैं एडिट पेज पे। लेकिन इस केस में ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप उसमें बनाते हैं और ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन हमेशा यहीं पे है, तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको इसको यहाँ से खींच के यहाँ लाना पड़ेगा, उसके बाद दिखेगा। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका होता है कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे बनाते हैं और यहीं से फ्यूजन पे भी जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी आपको बनाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, कर लेते हैं, ताकि आपका जो टाइमलाइन है वो छेड़खानी ना हो। इसका यूज़ केस बस यही है। तो ये हो चुका हमारा कि हम फ्यूजन कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे अपने फ्यूजन पेज पे लेके जाते हैं। तो आई थिंक इतने ही तरीके हैं। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा पार्ट। तो शुरू करते हैं। ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन मैंने बना रखा है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन फ्यूजन पेज करता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये फ्यूजन पेज है। यहाँ पे आपको दो विंडो दिख रहे हैं, एक ये। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, एक व्यूअर हमारा ये है, एक व्यूअर हमारा ये है। अब अगर मैं कोई भी चीज़ में करूँगा तो आपको साथ के साथ बता भी दूंगा। जैसे ये चेकर बॉक्स आ रहा है तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये थ्री डॉट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है चेकर अंडरले, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, ये ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ये कलर नहीं है, बस हमें शो हो रहा है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और सेम यहाँ पे थ्री डॉट है, इसको भी ऐसा कर सकता हूँ। आप इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये ब्लैक ही आएगा। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आपको मिलता है इंस्पेक्टर, जैसा कि एडिट पेज पे होता है। अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका सब कुछ, ये टेक्स्ट, लेआउट, ट्रांसफॉर्म, शेडिंग, इमेज सेटिंग, ठीक है। और जो दो व्यूअर हैं, आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यूअर, अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये वाला दिखेगा, ये हट जाएगा। और अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो ये वाला दिखेगा, ये हट जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, व्यूअर वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो फ्यूजन हट चुका है और व्यूअर वाला है। अगर मैं इसको वापस करूँ ऐसे और अब मैं इस वाले पे क्लिक करूँ तो वो हट चुका है, ये वाला है। मोस्ट केस में ये वाला ऑन रहता है, आपकी जैसी इच्छा है आप ये वाला ऑन रख सकते हैं, जिसकी जैसी आदत है। अब यहाँ पे आपको सेम मिलता है मीडिया पूल, इफेक्ट्स, क्लिप्स, नोड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्लाइन, जो कि हमारा कर्व्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है की फ्रेम, अगर कोई की फ्रेम होगा तो यहाँ से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे मेटा डेटा और इंस्पेक्टर। और जो बेसिक्स नोड होते हैं वो आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ये हमारे नोट्स के बेसिक्स हैं, जितने आपको ज़रूरी मिनिमम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने व्यूअर में हम किसी भी चीज़ को कैसे दिखाएंगे। सपोज आपने ये नोट ले रखा है, ये वाला, ठीक है, और इसको आप अपने व्यूअर में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें दो डॉट्स हैं, ठीक है, और एक में ये वाइट है और एक में ये ब्लैक है। और इधर वाले में देखेंगे ये ब्लैक है, ये वाइट है, मतलब ये वाला जो वाइट है वो इधर वाला है और ये वाला जो वाइट है वो इधर वाला है। आप एक नोट को दोनों तरफ दिखा सकते हैं और दोनों नोट को दोनों तरफ दिखा सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखा रखा है। तो इसमें दिखाएंगे कैसे,
सपोज़ ये वाला है, अगर मैं इस वाइट पे क्लिक करूँ एक बार तो देखो वो वहाँ से हट जाएगा। तो मैं कैसे लाएँगे वापस उसे? यहाँ पे आप किसी भी नोड के ऊपर होवर करेंगे तो वापस से आ जाएगा। अब आप इस पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? सपोज़ मैं इस वाले पे क्लिक करूँ तो देखो ये इस तरफ आ चुका है और ये वाला मेरा हट चुका है। तो ये राइट साइड पे आ चुका है और अब मैं इस वाले को यहाँ भी दिखा सकता हूँ। होवर करेंगे मतलब माउस लाएँगे अपना इसके ऊपर और अब मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? 1 और 2। नॉर्मल जो 1 और 2 होता है ना 1, 2 वो है। 1 से हमारा इधर वाला आएगा, 2 से हमारा इधर वाला आएगा। और क्या चीज़ें हैं इसमें? अगर आपका कोई व्यूअर अब मैं इसको 1 व्यूअर करता हूँ, ठीक है? मोस्टली आप 1 ही व्यूअर करते हैं, कभी-कभी आप 2 व्यूअर करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से 1 व्यूअर कर लेता हूँ। और दिखाने का एक और तरीका है कि अगर मैं इस नोड को ऐसे पकड़ूँ और ऐसे खींचूँ और इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है? देखो जैसे मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये अपनी जगह वापस आ जा रहा है, लेकिन मैंने क्लिक नहीं छोड़ा अपना। क्लिक को मैं यहाँ पे जाके छोड़ूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे जाके छोड़ा तो ये आ चुका है और ये मेरा कौन सा नोड दिखा रहा है? यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है? text1_1 जो कि मेरा ये वाला है, ठीक है? और अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये देखो text1, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। और अगर आप इसको ज़ूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड पे और अपना माउस व्हील जो है स्क्रॉल व्हील उसको ऐसे घुमाएंगे, अप करेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है? ज़ूम होगा और डाउन करेंगे तो ये छोटा होगा, मतलब अप डाउन से ये छोटा बड़ा होता है इस तरीके से। और अगर आप अपने माउस में जो स्क्रॉल व्हील होता है सिर्फ उसको दबाएंगे, ठीक है? जो बीच वाला व्हील होता है ना उसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे कुछ नहीं करना, बस उसको क्लिक करेंगे और उसको आप ऐसे इधर-उधर रख सकते हैं जहाँ भी आपको रखना है, ठीक है? इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, एक बार कंट्रोल दबा के इसे छोटा कर लूँगा और फिर माउस व्हील दबा के मैं इसको इधर-उधर करूँगा। इधर-उधर करने के लिए कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये छोटा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने परफेक्ट साइज़ पे आए, तो कैसे आएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? 20%। इस एरो पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से आप इसको फिट कर सकते हैं। तो हमेशा ये अपने ओरिजिनल पोज़ीशन पे आ जाएगा और यहाँ से आप ऐसे भी ज़ूम कर सकते हैं 200%, देखो, ठीक है? 400% इस तरीके से। तो इतना समझ में आया आपको? मैं इसको फिट करता हूँ। तो इसमें इतना था। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये जो हमारा पैनल है, ठीक है? ये पैनल दिख रहा है आपको। इसको अगर आपको छुपाना है क्योंकि हमें जगह कम पड़ती है यहाँ पे, एक तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है शो आइकन ओनली, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो नाम हट जाएँगे, सिर्फ़ ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जगह और बन चुकी है। और अगर आप इसको भी छुपाना चाहते हैं काम करते वक़्त, जैसा कि मैं अपने ट्यूटोरियल में छुपा देता हूँ इसे, तो आप यहाँ जाएँगे वर्कस्पेस में और ये जो दिख रहा है आपको शो पेज नेविगेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो वो छुप जाएगा। अब एक दो चीज़ें ये होती हैं कि अगर आपका जो नोड है कुछ इतना छोटा है और कहीं इधर-उधर है, तो आप कैसे लाएँगे? ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, अगर मैं लाऊँ तो आपका यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा, ठीक है? तो आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और आपके केस में ये हट भी जाएगा, ठीक है? अगर ये सामने होगा तो ये हट जाएगा। मेरे केस में नहीं हट रहा क्योंकि मैंने ऐसे कर रखा है। तो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे, अगर आप राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं खुद भूल चुका हूँ मैंने क्या किया था यहाँ से। एक वी से होता है ये वाला, ठीक है? शो नेविगेटर, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, देखो वो हट जाएगा। वापस से वी दबाऊँगा तो वापस आ जाएगा और आपका शायद ऑटो में होगा। यहाँ जाऊँ ऑप्शन में और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो नेविगेटर, ठीक है? अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब आपका ये नोड्स है वो इस तरह से बाहर जाएगा तो आपका ये दिख जाएगा, ठीक है? तो आपको पता होगा कि वो कुछ ना कुछ मेरा बाहर है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे ऐसे तो वापस आ जाएँगे। ऐसा भी होता है कि अगर आपका ये नोड इधर है, कुछ इस तरफ, आपके 2 नोड दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा सपोज़, कुछ यहाँ पे है, तो भी आपको ये दिखेगा, ठीक है? ये ऑटो वाला सीन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ऐसे, तो मैं इन तीनों को एक बार सामने लाता हूँ, देखो वो हट जाएगा, ठीक है? जब आपके सारे नोड्स यहाँ पे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ जाता हूँ अपने ऑप्शंस में, इसको अनचेक करता हूँ और मैं वी दबा के इसको कहीं भी ला सकता हूँ, फिर वी दबा के इसको ख़त्म कर सकता हूँ। ऑटो वाले से दिक्कत होती है, जगह कम पड़ जाती है। और अगर आपका फ्यूज़न थोड़ा लैग करता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैनल, इस पे राइट क्लिक करेंगे, हाई क्वालिटी को ख़त्म कर देना और यहाँ से वापस पे क्लिक करना और मोशन ब्लर को भी ख़त्म कर देना। इससे रेंडर में कोई दिक्कत नहीं होती, रेंडरिंग में हमेशा अच्छा ही दिखता है। और यहाँ से जाना प्लेबैक में एक बार और यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमलाइन प्लेबैक रेज़ोल्यूशन, इससे आप हाफ कर सकते हैं, क्वार्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो स्मूथ चलता है। वैसे तो मेरा कभी नहीं चलता क्योंकि मेरे पास जीपीयू नहीं है। तो इतना सा बेसिक था और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें आपको। अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पार्ट 3 में। तो क्या होता है नोड्स? लेयर का बड़ा भाई। लेयर का बड़ा भाई होता है नोड्स। वैसे इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आप सपोज़ मैंने ये नोड लिया और ये मेरा बैकग्राउंड है अभी, अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। और एक और लेता हूँ मैं, इसे कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट हर जगह सेम ही होता है, कंट्रोल सी से या कंट्रोल वी से।
अब मैं यहाँ से एक मास्क लेता हूँ, मेरे दिमाग में भी यही एग्जांपल आ रहा है तो आपको ये वाला दिखा दे रहा हूँ। वैसे बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। एक तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब देखो इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, तो हमारा ये वाला कलर है। इस पर कनेक्ट करूँगा तो मेरा कुछ ये वाला कलर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बैकग्राउंड था मेरा, ये ब्लैक कलर का था, ठीक है, तो मेरा ब्लैक कलर आ रहा है और ये कलर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम साइज़ का मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊँ अपने इसके साथ, ठीक है, इस वाले बैकग्राउंड के साथ। तो आप क्या करेंगे, अगर आप लेयर यूज़ करते होंगे तो आपको दोबारा से वो इफेक्ट लगाना पड़ेगा या फिर वो इफेक्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसी रेक्टेंगल को मैं इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो दोनों सेम साइज़ के हो जाएंगे। ठीक है, हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे वो बंद करके रखा था। ठीक है, ये देखो सिंपल है ना कि आप एक नोड को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके मास्क से देखो 3 जगह यूज़ कर दिया मैंने। तभी आपको कन्फ्यूजन लगती है नोड में कि एक लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। इसका बेसिक से मतलब ये है कि आप एक नोड को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हटा के दिखाता हूँ, तो मैं कुछ यहाँ लेके जाता हूँ। ये देखो, ठीक है, 2 है ना मेरे, एक के ऊपर एक, तो इतना हो चुका है। अब बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला आपका मीडिया आउट आता है, जो कि आपका जितना भी आप यहाँ पे काम करेंगे, ये जो मैंने काम किया था यहाँ पे, अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करूँगा तो आपका वो एडिट पेज पे नहीं दिखेगा। ठीक है, सपोज़ आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, सपोज़ आपने ऐसे दिखा रखा है लेकिन इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। अगर मैं एडिट पेज पे जाऊँ, यहाँ से एडिट पेज पे जाने का शॉर्टकट ये है, शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे। ठीक है, तो आप एडिट पेज वापस आ जाएंगे, तो आपको दिख रहा है जो भी मैंने वहाँ पे किया था यहाँ पे नहीं आया है। और वापस से फ्यूजन पेज पे आने का शॉर्टकट ये है, शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ, अब आप चाहे इसको यहाँ पे दिखाएं चाहे ना दिखाएं, वो आपकी इच्छा है। मैं चलता हूँ अपने एडिट पेज पे, देखो हमारा वो आ चुका है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैक कलर का आता है, इसलिए आपको जो ब्लैक था वो नहीं दिख रहा। सिंपल, इस ब्लैक का मतलब ये है कि कोई कलर नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ही है। तो आप कुछ भी अगर चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे, कुछ भी काम करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो कोई इफेक्ट हो, तो आपको एंड में उसको इस मीडिया आउट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको मीडिया आउट पे दिख रहा है ये 2 चीज़ें हैं बस मेरे पास, एक ये येलो और एक ये स्क्वायर ग्रे कलर का। ये वाला सब में मिलेगा आपको, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ये हमारा होता है आउटपुट, और जो येलो वाला है ये भी आपको सब में मिलेगा। इसका मतलब होता है इनपुट, लेकिन ये इनपुट हर जगह नहीं होता। मीडिया आउट पे इसको इनपुट और आउटपुट कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही हैं। हम सीख रहे हैं नोड कनेक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज के अंदर एक ग्रीन है मेरा, एक येलो है, एक ये ब्लू है, और हमारा ये सिंपल सा आउटपुट है। इस आउटपुट को मैं इसके इनपुट से कनेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पे इसको दिखा देगा जो भी हम कनेक्ट करेंगे। मर्ज में कुछ नहीं होता, मर्ज बस कनेक्ट करने के लिए होता है। आगे बताऊंगा मर्ज कैसे यूज होता है, मर्ज को क्यों यूज करते हैं। ये जो हमारा ग्रीन वाला है इसे हम कहते हैं फोरग्राउंड, मतलब जो आपके सामने दिखे, और जो हमारा ये है येलो वाला, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड, जो हमारे पीछे दिखे। सामने या पीछे, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ऊपर या नीचे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक बैकग्राउंड लेते हैं यहाँ से, सपोज ये वाला बैकग्राउंड लिया मैंने। देखो इस बैकग्राउंड में भी मेरा एक आउटपुट है और इसमें कोई येलो नहीं है। ठीक है, हमारा एक ब्लू दे रखा है जो कि हमारा मास्क होता है, इसमें भी मास्क होता है, इसमें भी मास्क होता है। और अब मैं इस बैकग्राउंड के आउटपुट को इस मर्ज के इनपुट से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये कलर आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये जो बैकग्राउंड है इसका सिर्फ नाम बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ये हमारा मेन बैकग्राउंड, मतलब ये दूसरा वाला बैकग्राउंड होता है कि ये पीछे वाला बैकग्राउंड है। ठीक है, जो आपके पीछे होता है ना उसको बैकग्राउंड कहते हैं, तो वो वाला बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ से लिया था, ये वाला। इसको आप सॉलिड कलर समझ सकते हैं कि आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं इसे। ठीक है, इसका नाम बस बैकग्राउंड है कहने के लिए, इसको आप सॉलिड कलर भी कह सकते हैं, तो इस तरह समझो, इसको आप सॉलिड कलर कह सकते हैं। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो मैं यहाँ से ले लूंगा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके साथ, इस ग्रीन के साथ। तो कनेक्ट कैसे करते हैं, ये आउटपुट दिख रहा है आपको, इसको पकड़ेंगे ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल है, पकड़ के खींचना। यहाँ पे इसको ऊपर लाके ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह। अब टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जाता हूँ कुछ लिख देता हूँ, तब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो आप समझो ये मेरा है फोरग्राउंड क्योंकि ये ऊपर दिख रहा है, और जो मेरा कलर था ये, वो मेरा है बैकग्राउंड। तो बेसिकली ये मेरा ऊपर है, जो फोरग्राउंड होता है वो ऊपर होता है, और जो बैकग्राउंड होता है वो नीचे होता है। ठीक है, ये मेरा ऊपर है, ये मेरा नीचे है, तो आपने ये एक के ऊपर एक लगाया है। अगर आप ऐसे कर देंगे, सपोज इसको मैं इस ग्रीन से कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, अगर ऐसे केस में नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इस टेक्स्ट को इस येलो से कनेक्ट करूँ तब आपको दिख जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा ये बैकग्राउंड था, मतलब जो सॉलिड कलर था, वो मेरा फोरग्राउंड बन चुका है, मतलब मेरे सामने आ रहा है, और जो मेरा टेक्स्ट था वो इसके पीछे जा चुका है, तभी मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इस मर्ज पे जाता हूँ और इसको मैं ब्लेंड को कम करता हूँ, तो ये देखो। ठीक है,
इसके कलर को मैंने ओपेसिटी कम करी है तो आपको पीछे का वो दिख रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मैंने इस बैकग्राउंड को इसके फोरग्राउंड से कनेक्ट किया, मतलब जो मेरा सॉलिड कलर था उसको मैंने इसके फोरग्राउंड से कनेक्ट किया तो वो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो अब फोरग्राउंड बन चुका है और जो मेरा टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड बन चुका है, मतलब उसके पीछे जा चुका है। ठीक है, मैंने बस ओपेसिटी कम करके रखी है तभी आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ चलता हूँ, इसको ऐसे दिखाता हूँ और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और तो ये देखो, ठीक है, ये इसके पीछे है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने गलती से कनेक्ट कर दिया, आप चाहते हैं कि ये ऊपर ही आ जाए, ये पीछे चला जाए, तो मर्ज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वैप इनपुट, इस पर क्लिक करेंगे तो सेम नॉर्मल हो जाएगा जैसा ये था। टेक्स्ट हमारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट आप सामने दिखाना चाहते हैं किसी भी कलर के, ना कि उसके पीछे। तो इस पे कंफ्यूजन मत होना कि ये बैकग्राउंड है तो फोरग्राउंड कैसे बन रहा है। ये हमारा बेसिकली एक सॉलिड कलर है, आप कुछ भी कलर ले सकते हैं, इसका नाम इन्होंने बस बैकग्राउंड दे रखा है। तो ठीक है, इनपुट समझ में आया आपको। जो येलो होता है वो बैकग्राउंड होता है, जो ग्रीन होता है वो फोरग्राउंड होता है, लेकिन सारे नोड्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये कुछ नोड में सिमिलर है, कुछ नोड में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। सपोज मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म लूँ और इस पर क्लिक करूँ, मतलब होवर करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इनपुट दिखा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे कोई ग्रीन नहीं है, यहाँ पे मास्क है, इस पर होवर करूँगा तो देखो ये इफेक्ट मास्क लिखा आ रहा है। ब्लू वाले में हमेशा इफेक्ट मास्क लिखा आएगा चाहे वो कोई सा भी नोड हो, लेकिन येलो वाले के बदल जाते हैं। ठीक है, नाम, और ग्रीन के भी नाम बदलते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ से लूँ फास्ट नॉइस। अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने फास्ट नॉइस लिया, मैंने कुछ और दिखाने के लिए लिया था लेकिन इसमें वो है नहीं। ये देखो वाइट वाइट कलर का, ना येलो है ना ग्रीन है। अब बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। मर्ज का बहुत दिक्कत होता है कि मर्ज कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। मर्ज को समझाने के बाद ऑलमोस्ट फिर आप कुछ भी कनेक्ट कर पाएंगे इसके साथ। मेन दिक्कत ये है कि मर्ज कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, खुद ब खुद आ जाता है कभी कभी। तो सिंपल है, ये देखो, तो यहाँ पे है मर्ज। सपोज मैंने ये कनेक्ट कर रखा है अपना, आपने टेक्स्ट लिया है, आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। आपको इस लाइन के साथ इसे ऐड करना पड़ेगा, वरना आप नहीं दिखा सकते इसे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो पहली बात वो होगा नहीं क्योंकि पहले से ये कनेक्ट है। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट करूँ और यहाँ से इसके साथ इसे कनेक्ट करूँ तो मेरा टेक्स्ट आएगा, कलर चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो मर्ज के साथ होता ही है, लेकिन मर्ज के साथ क्यों होता है, एक रूल है दाविंची रिजॉल्व का कि अगर आपको कोई भी चीज़ किसी के ऊपर दिखानी है तो हम मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आधा सच है। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर दिखाना है तो आपको मर्ज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं ये लूँ यहाँ से, ठीक है, कलर करेक्टर, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ, बाद में बताता हूँ कैसे किया। कनेक्ट किया मैंने, देखो मर्ज नहीं आया पहली बात तो। अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो ये भी तो किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को दिखाया ना मैंने, कलर चेंज करके दिखाया। हम इसको इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट का सेट करूँ तो देखो मर्ज आ जाएगा। तो मर्ज कब आता है, क्यों आता है, सिंपल तरीका ये है दोस्तों कि आप इस तरह से कनेक्ट करना सीख जाएं तो आपको पता लग जाएगा कौन से केस में मर्ज आ रहा है, कौन से केस में मर्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो ज़्यादा। किसी भी नोड में आपको दिक्कत होती है कि इसमें मर्ज आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता करें। तो पहली बात, नोड कनेक्ट करने का एक तरीका, शिफ्ट दबाना कीबोर्ड पे, माउस से इसको क्लिक करना और ऐसे आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, शिफ्ट को छोड़ना मत। लाइन को ऊपर ऐसे लाना, लाइन का कलर दिख रहा है आपको चेंज हो रहा है, तो जैसे ही लाइन का कलर चेंज होगा किसी भी पोजीशन पे हो सकता है वो। ठीक है, तो क्लिक छोड़ देना और उसके बाद शिफ्ट छोड़ना, देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको इसमें क्या पता चला कि ये वाला नोड मैंने ऐड किया, इसमें मर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल सा रूल ये है। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कौन से नोड में हमें मर्ज की ज़रूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ी। अगर मैं टेक्स्ट को उसी तरह से यहाँ पे ऐड करूँ, शिफ्ट दबाऊँ, क्लिक करूँ, इसको लाइन को ऊपर लाऊँ, क्लिक को छोड़ दूँ, देखो मर्ज ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट भी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि किस में मर्ज ऐड होता है, किस में मर्ज ऐड नहीं होता। ये साला किसी ने नहीं बताया था आज तक। और अगर मैं यहाँ से मास्क नोड लूँ तो ये मास्क नोड यहाँ पे ऐड भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे कलर चेंज हो चाहे ना हो, देखो। ठीक है, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, मैंने क्लिक छोड़ा, शिफ्ट छोड़ा, कनेक्ट नहीं हुआ। कलर चेंज हो रहा है, शिफ्ट छोड़ा, क्लिक छोड़ा, नहीं हुआ। ठीक है, मास्क यहाँ पे ऐड नहीं होता। तो सिंपल है, मर्ज कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा, टेंशन खत्म हो चुकी है। अब मर्ज नोड किस किस के साथ यूज होता है आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें बता देते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये 4 नोड, ये हमारा बैकग्राउंड है, ये फास्ट नॉइस है, ये टेक्स्ट है, ये पेंट है। देखो ओवर करोगे तो नाम आ जाएगा। तो ये हमारे इमेजेस के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, कोई भी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, टेक्स्ट भी इमेज के अंदर आता है। कोई भी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज के अंदर आपके पीएनजी आ गए और जिफ आ चुके हैं, वीडियोस के अंदर जीआईएफ जो होते हैं। ठीक है, कोई वीडियो फाइल हो चुकी है, कुछ भी।
तो उस केस में आपको मर्ज की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फास्ट नॉइज़ है ये भी आपका इमेज के अंदर ही आता है। अगर मैं इसको यहाँ लाऊँ और इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये मर्ज से ऐड होगा, ये देखो, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ भी यही है, टेक्स्ट के साथ भी यही है और ये पेंट नोट के साथ भी यही है। लेकिन जो हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कलर बना के दिखाया था अभी, ये कलर चेंज करके दिखाया था यहाँ से, ये हमारे इफ़ेक्ट्स के अंदर आते हैं। ये एक हमारा इफ़ेक्ट है, एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट हमारा इफ़ेक्ट है। जो ब्लर होता है ना, ब्लर भी हमारा इफ़ेक्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लर, ब्लर को यहाँ लाऊँ, यहाँ पे कनेक्ट करूँ, देखो मर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको मर्ज से कनेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कनेक्ट करने के लिए आपको मर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इसको मर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप कुछ इमेज या टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको, तो 100% बिना मर्ज के वो होगा ही नहीं। तो ये वाले आपके ऊपर है, आप चाहे करें चाहे ना करें, ये वाले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो मैंने आपको कनेक्ट करने का एक तरीका ये बताया, और दूसरा तरीका ये भी है, ये देखो, अगर मैं इसको, ये जो है नोड, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ूँ, ये आउटपुट को, और इस तरह से इस वाले आउटपुट पे लाऊं, देखो ये मर्ज से कनेक्ट हो रहा है, जो कि गलत बात है, ठीक है। आप इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो एक तरीका ये भी है कनेक्ट करने का, लेकिन आप इस वाले को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सपोज ये मैं मर्ज को डिलीट करता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट है। अब मैं इस वाले आउटपुट को पकड़ता हूँ, इसके आउटपुट पे यहाँ पे ले जाके, जो भी आपका लास्ट आउटपुट होगा उसके इस आउटपुट ला के छोड़ देंगे, तो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इस टेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि व्हाइट कलर का है तो बहुत कम पता चल रहा है हमें। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे जितने भी नोट्स आते हैं उसमें मर्ज नहीं होता। अब आपको ये भी दिख रहा है कि ये येलो से कनेक्ट हो चुका है। कैसे हुआ, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, इसको यहाँ से हटाऊँ, इसकी जगह कुछ और लेते हैं, कलर आपको वैसे भी दिखेगा नहीं, ब्लर लेता हूँ यहाँ से। अब देखो, मैंने कहा था ब्लर ऐड करने के लिए आपको मर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप ले भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस ब्लर को मैं इस मर्ज से कनेक्ट करूँगा, देखो मर्ज की ज़रूरत पड़ी, और इस टेक्स्ट को मैं इस ब्लर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट आ चुका है, ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लर साइज, आप इसको ऐसे ब्लर कर सकते हैं। अब मैंने इसको येलो से कनेक्ट क्यों किया और इसको मैंने ग्रीन से कनेक्ट क्यों किया, सपोज ये ऐसा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारा लास्ट वाला था ये ऑटोमेटिकली हमारा येलो से कनेक्ट है, हमने एक मर्ज ऐड किया है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो टेक्स्ट होगा और ब्लर के अंदर हमारा क्या है, येलो है, तो ये दिख रहा है आपको, इस पर होवर करेंगे तो इनपुट है, मतलब इसका आउटपुट मैं अपने इस ब्लर के इनपुट में डालूंगा, तो जो हमारा टेक्स्ट है उस पर ये वाला इफेक्ट दिखेगा। और इसको अपने फाइनल रिजल्ट में दिखाने के लिए इस ब्लर के आउटपुट को अपने इस मर्ज के इनपुट से, मतलब मर्ज का जो फोरग्राउंड है, इस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो चुका है। बेसिकली इसको ऐसा समझो, आपने सपोज ये टेक्स्ट ऐड किया, अब इस टेक्स्ट के अंदर मुझे अपना ब्लर लगाना है, कुछ इफेक्ट लगाना है, तो मैं इस ब्लर को ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह जैसे यहाँ पे दिखाया था, शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक से उठाएंगे, कलर चेंज होगा, छोड़ देंगे, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब एक तरीका और है कि इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब आप चाहते हैं इसमें कुछ इफेक्ट ऐड करें, इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लर, इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे ये ऐड हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आपका मन है तो आप यहाँ रखिए, जहाँ आपकी इच्छा है। बस सजाने के लिए लोग ऐसा रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और फ्यूजन में आपको कभी डर नहीं लगेगा। प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको समझ में आया है या नहीं आया, कौन सी चीज़ नहीं आई, कौन सी चीज़ आई। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।